एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। देखो, बहुत सारी हाउस वाइफ है मेरे से रिलेट कर पाती हैं। ये बेसिकली हाउस वाइफ के लिए कि मेरा क्या टाइम टेबल, मैं कितने घंटे पढ़ूँ। देखो, मेरी कोशिश तो रहती है मैं 8 घंटे पढ़ लूँ, लेकिन पिछले 3 दिन से मैं ढंग से 8 घंटे नहीं पढ़ पा रही, 6 ही घंटे पे आके स्टक हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे कमेंट आते हैं। एक्चुअली मैंने स्टार्ट तो किया था ये स्टडी व्लॉग चैनल, जो स्टार्ट किया था कि मैंने सोचा था कि मैं पूरे दिन घर पर बोर होती हूँ, तो साथ में पढ़ाई के साथ स्टडी व्लॉग बनाओ, थोड़ी चीज़ें नई नई सीख लूँगी। एडिटिंग करना मुझे शौक भी था, तो शौक के साथ स्टार्ट किया था एडिटिंग करना ये सब। तो पढ़ाई के साथ 5-6 घंटे की, और लोग भी थोड़ा मोटिवेट होंगे ये सोच के मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। लेकिन मैंने देखा बहुत तो लोगों को परेशानी आ रही है नई यूज़ करने में, या कैसे चीज़ों को करें। तो जब कमेंट आते थे तो मैं उनको रिप्लाई कर देती थी। और मेरा टाइम टेबल क्या है, देखो मैं हाउस वाइफ, मेरा टाइम टेबल क्या है, मेरी मॉर्निंग सुबह 6 बजे हो जाती है। मतलब मैं 6 बजे उठ जाती हूँ हर हाल में, क्योंकि मेरे हस्बैंड 8:30 ऑफिस चले जाते हैं। तो 6 से 9 के बीच में मैं घर का काम करती हूँ। उसमें हो गया, मैं पहले के स्टडी व्लॉग देखना तो आपको दिखेगा मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अब तो मैं इंक्लूड नहीं करती, क्योंकि मुझे लैपटॉप मतलब कैमरा लगाने में और खाना बनाने शूट करने में, उसमें मुझे लगता है कि 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो आजकल मैंने शूट करना बंद कर दिया है। या पहले मैं सफाई का पोर्शन भी दिखा देती थी, क्योंकि पहले मेरे पे ज़्यादा टाइम था। तो वहाँ बस अब कैमरा रख के आओ और फिर दैन उसे शूट करो, तो एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अगर मैं पहले कैमरा रख के आऊँगी, फिर झाड़ू लगाने आऊँगी, फिर झाड़ू लगा के कैमरा बंद करने जाऊँगी, तो मतलब एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा ये सब स्किप करते हैं और ये सब नहीं दिखाते, सीधा पढ़ाई दिखाते हैं। खाना बनाने का मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि वो कैमरा साइड में लगा रहता है। आजकल मैं उसे भी स्किप कर रही हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो कैमरा सेट करना, उसका एंगल बिठाना और बीच बीच में देखना, कट आउट करना, फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने वो सब कट कर दिया है। तो 6 से 9 इससे मेरा 2 घंटे, मतलब 1 घंटे में डिनर ब्रेकफास्ट, और बाकी फिर मैं सफाई भी इसी बीच में कर लेती हूँ अपने हस्बैंड के जाने से पहले पहले, कि मैं सफाई कर लूँ और सब कुछ। क्योंकि देखो यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पे पर यह है, काम तो खुद करने पड़ते हैं सारी चीज़ें। फिर 10 बजे से 2 बजे तक मैं 4 घंटे की स्टडी करती हूँ। उसमें मैं नाइयूज़ पढ़ती हूँ, मतलब का ब्लॉक मेरा 508 चल रहा है, और वो इतना बोरिंग है। मतलब मैं लिटरली बताऊँ, यूनिट 2 ही यूनिट हुई है मेरी, और 2 यूनिट 3 दिन में हुई हैं। मतलब कहाँ मैं एक ही दिन में 1 यूनिट कर लेती थी, अब नहीं हो पा रही थी, 3 दिन में हुई हैं। फिर 2 बजे पढ़ने के बाद मैं थक जाती हूँ, मैं तो लेती हूँ नैप। मुझे चाहिए कि फिर मैं 3 से 5 उठ के रिवीजन कर लिया, वो रिवीजन का टाइम है। देखो मेरा मोस्टली सिलेबस कंप्लीट है, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ। मेरा मैथ कंप्लीट है, रीजनिंग कंप्लीट है, तो मैं 2 से 3 रिवीजन कर लेती, 3 से 5 के बीच में। क्योंकि अगर कोई मेरा स्टडी व्लॉग देखे, स्टडी व्लॉग ही तो मैंने सितंबर में बनाने स्टार्ट किया, लेकिन मैंने पढ़ाई मई से करनी स्टार्ट कर दी। तो उससे पहले मैंने केवीएस का पेपर दे रखा है, तो उसका एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने सीजीएल दे रखा है, तो प्री उसका क्लियर हो गया था, मेंस नहीं हुआ क्योंकि मैं इंग्लिश वीक थी। तो ऐसा नहीं है मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, बिगनिंग से तैयारी करूँ। हाँ, मैं एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे रिवीजन करती हूँ। एनआईयूएस हाँ मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। और 5 से 6 के बीच ना मैं मोस्टली लोगों के कमेंट के रिप्लाई, चैटिंग करना, थोड़ा सोशल मीडिया चला लेना, अपने घर पे बात कर लेना। वो 5 से 6 ही मेरी मम्मी का भी कॉल आता है, क्या कर रहे हो, कभी कभी सुबह भी आ जाता है। और अपने घर बात करती हूँ, वो 5 से 1 घंटा तो करती हूँ मोस्टली घर बात। फिर 6 से 7 के बीच में ना मैं खाना बनाती हूँ, और इसी बीच में मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। जब मैं खाना बना रही होती हूँ, या तो खाना बनाते टाइम आ जाते हैं, या मतलब मैं बनाने जा रही होती हूँ, इसी बीच में आते हैं वो लोग। 6 से 7 के बीच में कभी भी आ जाते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। 6:30, पौने 7 और 7 बजे तक। तो इस बीच में जो भी खाना खाना तो मुझे बनाना है ना एटलीस्ट, तो 1 घंटा लगता है। और फिर जो 7 से 9 का टाइम है, उस बीच में भाई खाना खाना, थोड़ा देर हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना, और बर्तन वगैरह, किचन वगैरह साफ़ करनी, ये सब हो जाता है। फिर 9 से 11 मैं स्टडी करती हूँ, कि लास्ट वाली स्टडी में, और उसमें ना मैं मैथ पढ़ती हूँ। और कोई मेरे पुराने ब्लॉग देखेगा तो उसमें या तो मैं मैथ पढ़ती हूँ, रीज़निंग, क्योंकि मुझे मैथ पसंद है। और रात में मैं मतलब रिवीजन वगैरह नहीं कर सकती, तो मुझे, और या मार्केट जाना, तो ये सब हमारा 7 से 9 के बीच में हो जाता है। जैसे ये आज मैं ट्यूसडे को व्लॉग बना रही हूँ, तो ट्यूसडे को मंदिर जाना, ये सब हो जाता है उसमें। और 11 से 12 जो मैंने सब कुछ ये कल आए उसकी एडिटिंग करना, मतलब 1 घंटे में हो जाती है। स्टार्टिंग में तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता था, 2-2 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है। तो मैं वही है कि इस चीज़ को हम प्रैक्टिस करते रहे, 2 महीने से मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो जल्दी हो जाते हैं। पहले तो मुझे थंबनेल बनाने में 10-10 मिनट लगता था, अब मैं विदिन 2 टू 3 मिनट में थंबनेल बना लेती हूँ। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अब ये तो है मेरा टाइम टेबल। मैं बात करती हूँ हाउस वाइफ कैसे अपना टाइम टेबल, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, बस यहाँ देखो, देख रहे हो तुम, मेरी 8 घंटे की स्टडी हो पा रही है, और पिछले 2 दिन से हो भी नहीं पा रही। उसका रीज़न है, मुझसे बच्चे नए उसके बारे में पूछते हैं, तो मुझे सोचती हूँ उनकी हेल्प हो जाए, तो उसके बारे में वीडियो बना दूँ, या किसी और टॉपिक बनाते हैं। तो देखो ये सारा टाइम तो नहीं काट सकती ना, अपने घर के काम मुझे करने पड़ेंगे, मुझे स्टडी टाइम को रिड्यूस करना पड़ता है। नींद तो मुझे लेनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा टाइम। अपने घर भी बात करूँगी, भाई इतना सब कुछ हो रहा है, खाना भी बनाना, पर सारे काम तो करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे मैं बस अपना स्टडी टाइम कट करती हूँ। तो
अब उनके कमेंट आते हैं हिंदी में बता दो, देखो हिंदी में मैं कोशिश करूँगी बता दूँगी, लेकिन देखो मैं भी तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं मतलब मेरे फ़ोन में भी 3-4 वीडियो बनी है, क्योंकि मैं अपने घर गई थी तब मैंने बहुत सारी वीडियो शूट कर ली थी। बट मुझे उन्हें वॉइस ओवर करना है, वॉइस डालनी है, एडिट करनी है, बहुत सारा काम है, उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता कि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं टाइम निकालूँ कि मतलब बेसिकली टाइम ही नहीं मिलता कि मैं वीडियो एडिट करूँ। इवन मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे, क्योंकि मैं मेरा फ़ोकस है व्लॉग डालने से ज़्यादा मैं पढ़ाई करूँ अपनी। डलते रहेंगे, व्लॉग डल जाएँगे, नहीं भी डलेंगे तो कोई बात नहीं है ना, मेरा टारगेट रहता है कि मैं मैक्सिमम पढ़ाई करूँ। अब मेरा एनआईओएस की मैंने 2 यूनिट करा दी थी 502 की, और वो आपको अच्छी भी लगी। काफ़ी लोगों के पॉजिटिव कमेंट आए थे कि अच्छी हैं, किसी के नेगेटिव भी आते 1-2 लोगों के, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि देखो मैं भी सीख रही हूँ, मुझे कोई पढ़ाना नहीं आता, और एनआईएस तो मैं पहली बार बता रही हूँ, तो मेरे को 3rd यूनिट मैं कोशिश करूँगी आज डल जाए। आज 19 तारीख है, और ये 19 तारीख को मैं कोशिश करूँगी डल जाए, और हिंदी में भी बता दूँगी, हिंदी में भी अपलोड कर दूँगी, तो डालने की मैं कोशिश करूँगी। देखो मेरा टाइम शेड्यूल इतना हेक्टिक है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। लोग कमेंट आते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करती, मैं बस एक टाइम बैठ के सबके रिप्लाई करती हूँ कि हाँ चलो रिप्लाई कर दूँ जो भी मेरे से जुड़ गया है। मतलब मैंने ये चैनल बेसिकली शौक के लिए स्टार्ट किया था, एक अपना शौक होता है कि हाँ चलो मैं कुछ कर रही हूँ, और अच्छा लगता था मुझे ये सब, तो मैंने शौक के लिए स्टार्ट किया था। मेरे को ऐसा पढ़ाने का या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का कोई मोटिव नहीं था, बस ये दिखाना था, मैं अपनी डेली लाइफ दिखाना चाहती थी, और मतलब ब्लॉगिंग वगैरह मतलब मुझे पसंद था, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। बट लोगों को वो आता है, और उन्हें शायद मतलब मैं जो पढ़ा बता देती हूँ उन्हें पसंद भी आ रहा है। मैंने नई उसकी कोई यूनिट बनाई है तो उन्हें पसंद भी आती है, या मैं कोई मॉक टेस्ट लगा रही हूँ तो वो पूछते हैं आपने कैसे लगाया, कैसे टाइम करने चाहिए या कुछ भी, तो मेरे उससे किसी को हेल्प हो जाए तो कोई मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि अगर किसी को हेल्प हो जाए। देखो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी 502 ब्लॉक, तो तुम्हारे इसमें 16 यूनिट है, ये तो मैं कंप्लीट करा दूँगी, और फुल नवंबर में ही कंप्लीट करा दूँगी। और किसी ने कहा था आप 60 दिन का चैलेंज लो, एक्चुअली मैंने 21 दिन का ले रखा है, और 21 दिन में से मैंने 2 दिन का तो व्लॉग डल ही गया है, बाकी के दिन का नहीं डला है। मेरा आज 5th डे है 21वें दिन का, आज ये ट्यूसडे को मैं वीडियो बना रही हूँ सुबह सुबह, ये 5th डे मेरा आज चल रहा है। आज भी देखना मैंने कितनी स्टडी होती है, कल तो 7 घंटे की हुई थी मंडे में, क्योंकि हस्बैंड नहीं थे, संडे को नहीं हो पाई थी, 6 घंटे की हुई थी। तो व्लॉग वगैरह पड़ी हैं वीडियो, टाइम मिल गया तो एडिट कर दूँगी, नहीं मिला तो नहीं डालने की, कोई ऐसा सीन नहीं है कि डालने ही डालने हैं। कोशिश करूँगी हर दिन के जब भी टाइम मिले जब डाल दूँगी। उसका रीज़न क्या है, मैंने ना 5 दिसंबर तक का 21 दिन का चैलेंज लिया है। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे ना ससुराल जाना है, हमारे ना 8 दिसंबर को फैमिली फंक्शन है, ससुराल में फैमिली फंक्शन है, तो मैं 7 तारीख को निकलना होगा, तो 7 से 9 या 10 तक हम वापस आएँगे, तो उस बीच में क्योंकि फंक्शन है तो कुछ पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो उस वजह से मैंने सोचा 21 दिन का टारगेट लूँ मैं कि उस बीच में कंप्लीट हो जाए, तो आके गिल्ट नहीं रहेगा मैं इतने दिन से कुछ नहीं पढ़ी, 3-4 दिन हो गए, फिर एकदम से घर आके पढ़ना, घर भी गंदा हो जाता है जब कहीं बाहर से आता है और सब कुछ बंद है, तो वो लॉक है, और तुम इतने दिन सेलिब्रेशन करके आए हो, कपड़े बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो एकदम पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है। तो अराउंड मान लो 3-4 दिन वेस्ट होंगे। तो अगर देखो तुम भी हाउस वाइफ हो, 6 घंटे का टारगेट बना रही हो, तो 2 घंटे मॉर्निंग में बना लो। देखो मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, तो मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी नहीं उठती, क्योंकि मैं सोती 12-12 बजे हूँ, तो 12-2 भी बज जाते हैं कभी कभी। तो अगर आप मॉर्निंग में उठ जाओ 5 से 7 के बीच में पढ़ाई कर लो, फिर दोपहर में तो देखो सब लड़कियाँ खाली रहती होंगी, मेरी भी किसी फ्रेंड्स का फ़ोन आता है, अब तो खैर मैं थोड़ा कम ही बात करती हूँ, जितनी भी लोगों से मैं कम ही बात करती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता मेरे पे, इतना टाइम ही नहीं है कि मैं बात करूँ। मैं चाहती हूँ कि इसी बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो आप 7 से मतलब 11 से 11 बजे तो मोस्टली हर हाउस वाइफ, या 12 लगा लो, 12 से 2 के बीच में पढ़ाई कर लो, वो अच्छा टाइम है 12 से 2 के बीच में। फिर नैप ले लो 1 घंटे की, वो जो फिर 4 से 5 का चाय बनाने का टाइम होता है, उस टाइम कोई रिवीजन कर लो, 4 से 5 टाइम का कोई रिवीजन कर लो, चाय पीते पीते कोई भी बैठ के रिवीजन 1 घंटे का कर लो। फिर खाना बनाने का टाइम सबका 7 बजे से स्टार्ट होता होगा मोस्टली, किसी का जल्दी भी हो जाता है, तो जो बीच में टाइम मिला 1 घंटा यहाँ निकालो, और 1 घंटा सोने से पहले निकालो। तो ऐसे भी अगर तुम यहाँ करोगे तो यहाँ 2 घंटे, यहाँ 2 घंटे, यहाँ 1 घंटा, यहाँ 1 घंटा, 5 6 4 5 6 7 होगा, 7 में से मान लो तुम 1 घंटा कहीं नहीं निकाल पाए, तो 6 घंटे तो फिर भी हो गए। अगर ऐसे करके पढ़ोगे तो 6 घंटे तुम निकाल पाओगे। मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मैं पढ़ लेती हूँ 8 घंटे, मेरे से अगर कोई कहे मुझे वीडियो एडिट करनी होती है, उसमें मेरा 1 घंटा अब किसी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मैं चाहती हूँ अगर एक बंदा भी मेरी उससे उसको भी फ़ायदा हो रहा है, कोई भी बंदा एक जना भी मोटिवेट हो रहा है, तो मैं वीडियो बनाऊँगी। एंड आई वाज कि मैं 502 ब्लॉग तुम्हारा पूरा कंप्लीट करा दूँगी, उसकी 16 यूनिट है, बाकी के देखो ब्लॉग में कंप्लीट नहीं कराने की, वो तुम खुद से कर लेना। हाँ मैंने इंपॉर्टेंट ब्लॉग बताए थे, 502 इंपॉर्टेंट है, देन 506 इंपॉर्टेंट है, 507 इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा मेरा 508 चल रहा है, उसकी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई। सारे करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, मैं 501 करूँगी इसके बाद, क्योंकि मैंने देखा था थोड़ा उसमें पर 501 से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है। 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कर लूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन आ गए तो
ये तीनों हाँ, ये वाला मैं कंप्लीट कराऊंगी, बाकी के तुम खुद कर लेना। जो मैं सोर्सेस फॉलो कर रही हूँ, एक तो होगा, एक एनसीईआरटी कर रही हूँ मैं 11th-12th की, 11th और 12th की। इसमें मेरी 11th की कंप्लीट हो गई। कंप्लीट क्या, मैंने एक बार देखी थी कि क्या क्या वो सारे टॉपिक मुझे पहले से आते थे, मैंने केवीएस के टाइम पे पढ़ रखे थे, और कुछ मैंने इनमें से पढ़ा, तो वो थोड़े मिक्स हैं, तो ऐसा मैंने ऐसा कुछ नोट्स नहीं बनाए, मेरे केवीएस वाले बने हुए हैं। और 12th के भी मेरी स्टार्ट करूँगी, अभी मैं सोचूँ 7 में स्टार्ट नहीं हो पा रही, देखूँगी जैसे, क्योंकि और भी सिर्फ एनआई छोड़ना पड़ना, और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, ग्रामर भी करना है, जीएस का भी रिविजन करना है, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। और इसके अलावा ना बीएड की इग्नू के, अभी मैं बता दूंगी कौन इग्नू के 2 वो पढ़ूंगी मैं, जो देखो बाकी ना एनआईओएस की बात करूँ मैं और इग्नू की बात करूँ, उनका 80% मटीरियल सेम है, लेकिन 20% डिफरेंट है, जिससे पिछले 2 साल से क्वेश्चन पूछे थे, लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 100 क्वेश्चन बात करूँ तो 100 में से 80 तो एनआईओएस से आएंगे, 10 क्वेश्चन कहीं बाहर से दे देंगे ये, जिनका किसी को अता पता नहीं, और 10 क्वेश्चन इग्नू में से आएंगे। तो इग्नू के 2 ब्लॉक पढ़ने इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगी किसी भी वीडियो में कौन से ब्लॉक पढ़ने इंपॉर्टेंट है, मैंने निकाले तो थे, बट अभी मैं इग्नू पढ़ नहीं रही, तो मैं वो पढ़ूंगी। तो आप भी मेरे साथ तैयारी ऐसे कर सकते हो, पहले 502 तो मैं ही करा दूंगी, मैं कोशिश करूँगी पूरा ये नवंबर, आज 19 तारीख है, नवंबर में कंप्लीट कर दूँ, जितनी मतलब एज सुन एज पॉसिबल जितनी भी वीडियो डल जाए। और बाकी इसमें कि 13 यूनिट है, इसमें 12 यूनिट है, तो ये आप कर लेना। टोटल मतलब 130 यूनिट है, मैं 130 यूनिट पढ़नी है, इन्हें सबको मिला के 130 यूनिट है। और इसमें जो मैं इसकी बात करूँ, उसमें 2 ब्लॉक है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, 2 ब्लॉक पढ़ने हैं, वो मैं बता दूंगी कौन कौन से ब्लॉक पढ़ने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी सारा मटेरियल इससे कवर हो जाएगा। तो आप समझ गए होगे कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको 6 घंटे निकालना है, या मेरा टाइम टेबल क्या है, मैं कैसे निकालती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, आना है उसके 502 की यूनिट 3 आज आ जाएगी शाम तक, मैं बना दूँगी, कोशिश करूँगी मैं बन जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।